एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज की वीडियो में जानने वाले हैं हर्पिस इन्फेक्शन के बारे में। तो ये इन्फेक्शन जो होता है वायरल इन्फेक्शन है। ये दो टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, HSV1 एंड HSV2। तो HSV1 जो इन्फेक्शन होता है जनरली आपकी बॉडी के अपर पार्ट्स में इम्पैक्ट करता है और HSV2 होता है आपकी बॉडी के लोअर पार्ट्स में इम्पैक्ट करता है। तो जो ये बॉडी के पार्ट्स में डिफरेंट जगह पे इम्पैक्ट करता है, ये एक स्किन डिजीज़ के फॉर्म में आपको इम्पैक्ट करेगा, साथ ही साथ आपके म्यूकस में भी इम्पैक्ट करता है। तो स्किन प्लस म्यूकस में ये इम्पैक्ट करने वाला वायरल डिजीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, आपके माउथ के अराउंड अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो इसे लेबियल हर्पिस बोलते हैं, और जेनाइटल पे अगर कर रहा है तो जेनाइटल हर्पिस बोलते हैं। तो जनरली मैं दो टाइप्स का बताई, HSV1 एंड HSV2। जो HSV1 होता है बॉडी के अपर पार्ट्स में इम्पैक्ट करता है, और HSV2 होता है तो लोअर बॉडी के पार्ट्स में इम्पैक्ट करता है, जैसे कि जेनाइटल। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इन्फेक्शन HSV1 ऊपर ही करेगा और HSV2 नीचे ही करेगा। ये दोनों क्रॉस ओवर हो सकते हैं, यानी कि HSV2 ऊपर भी इन्फेक्शन कर सकता है और साथ ही साथ HSV1 नीचे भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये क्या होता है और इसका कारण क्या होता है? तो ये इन्फेक्शन जो होता है, छोटे छोटे दाने, पानी भरा दाना इकट्ठे बंच में मिलेंगे, ग्रुप में इकट्ठे एक बंच जैसा, मतलब गुच्छा जैसा मिलेगा। और जगह जगह पे, मतलब जैसे कि आपके माउथ के पास हो सकते हैं इकट्ठे छोटे छोटे दाने पानी भरा, या फिर आपके फिंगर पे हो सकते हैं, आपके बॉडी के ट्रंक एरिया में हो सकते हैं, या सिर में हो सकते हैं, साथ ही साथ जेनाइटल पे हो सकते हैं। तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी हो सकते हैं। इसका इलाज अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन फ्यूचर में ये आपके लेटेंट रह जाता है, यानी कि आपके बॉडी में नर्व में इन्फेक्शन छुप जाता है और फ्यूचर में कुछ सालों बाद आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि आपके नर्व पे इम्पैक्ट करता है। आपके फेस में ट्राइजेमिनल नर्व होता है, वहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है। आपके बॉडी में स्पाइनल में इम्पैक्ट कर सकता है, साथ साथ हेड में इम्पैक्ट कर सकता है और आँखों में इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये जो है हम लोग जाने HSV1 और HSV2 हर्पिस इन्फेक्शन के बारे में। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? जैसे लक्षण जो होता है, जनरली लक्षण एसिम्टोमेटिक होते हैं, बट हाँ इसमें पेनफुल होते हैं। छोटे छोटे दाने क्लस्टर जैसे छोटे छोटे दाने बंच में मिलेंगे, गुच्छे में मिलेंगे, और ये कुछ हफ्तों में ठीक भी हो जाते हैं, और कुछ हफ्ते में ठीक नहीं हुए तो आगे कॉम्प्लिकेशन का फॉर्म ले लेते हैं, यानी कि आगे दिक्कत कर सकते हैं। तो इसका ये कुछ जो है हम लोग जाने HSV1 और HSV2 के बारे में। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और इसके साथ साथ ये जेनाइटल पे अगर इम्पैक्ट करता है तो इसे जेनाइटल हर्पिस बोलते हैं। माउथ के अराउंड इम्पैक्ट करता है तो लेबियल हर्पिस बोलते हैं। साथ ही साथ आपके फिंगर पे इम्पैक्ट करता है तो इसे विटलो हर्पिस बोलते हैं। और साथ में फ्यूचर में अगर आपके नर्व पे इम्पैक्ट करता है और बर्निंग रहता है और उस पर वहाँ पे एटोपिक डर्मेटाइटिस हो जाता है तो उसे एक्जिमा हर्पेटिकम कहते हैं। तो ये कुछ जो है हम लोग बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे इन्फेक्शन का जाने हर्पिस के बारे में। अब इस वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं हर्पिस इन्फेक्शन जो HSV2 होता है, जो कि आपकी बॉडी के लोअर पार्ट्स में इम्पैक्ट करता है, मेल एंड फीमेल में, जनरली जेनाइटल पे। तो इसे कहते हैं जेनाइटल हर्पिस, जो कि HSV2 हर्पिस के वजह से होता है। लेकिन जैसे कि मैं बताई, HSV2 जो होता है ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के लोअर पार्ट्स में भी करेगा, ये इन्फेक्शन बॉडी के अपर पार्ट्स में भी कर सकता है। लेकिन इस वीडियोज़ में हम लोग जानने वाले हैं जेनाइटल हर्पिस, यानी कि मेल में अगर होता है, मेल पुरुष में होता है तो उसे पेनिस पे इन्फेक्शन करा सकता है। अगर फीमेल में होता है तो फीमेल का जो जेनाइटल का लेबिया मेजरा होता है, लेबिया माइनरा होता है, वहाँ इन्फेक्शन कर सकता है, वल्वल एरिया पे इन्फेक्शन कर सकता है। मेल पुरुष में इन्फेक्शन हुआ जेनाइटल पे तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कराना चाहिए। फीमेल में अगर ये हो रहा है इन्फेक्शन हर्पिस का, तो अगर ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ तो आगे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, यानी कि फीमेल के जेनाइटल के अंदर ही अंदर इन्फेक्शन जाके उसके इंटरनल ऑर्गन पे इम्पैक्ट कर सकता है, उसको बांझपन की शिकायत आ सकती है, उसको अबॉर्शन हो सकता है, और साथ ही साथ उसमें और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन का इलाज बहुत सही तरीके से कराना चाहिए, और इसमें कई बार जलन और इचिंग भी होते हैं और कई बार इचिंग नहीं होते हैं। ये इन्फेक्शन जो होता है, कभी कभी गुच्छे जैसा छोटे छोटे दाने होते हैं पानी भरा, लेकिन कभी कभी ये इन्फेक्शन का जो दाना होता है वो हार्ड पेप्यूल जैसा होता है, और कभी कभी उसमें पस भी बन सकता है, यानी कभी कभी उसमें घाव भी बन सकता है, अल्सर बन सकता है। तो इस तरीके से हम लोग जाने हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में। HSV1 जो जनरली आपकी बॉडी के अपर पार्ट्स में इम्पैक्ट करता है, और HSV2 जो आपकी बॉडी के लोअर पार्ट्स में इम्पैक्ट करता है। तो इस वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन जो जेनाइटल हर्पिस में बहुत ही इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल रिजल्ट देता है। तो चलिए सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेंगे इसमें क्या परहेज करना चाहिए और क्या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी चाहिए।
परहेज़ में जो है कुछ आपको जो हार्मफुल टॉक्सिक होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए और आपके मैनेजमेंट में जो है हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और साथ ही साथ आपके जो ट्रीटमेंट होना चाहिए एक रूट कॉज जो कारण होता है वहाँ उस तरीके से उसका इलाज करना चाहिए, मेन कॉज जो होता है उसका इलाज करना चाहिए। अदरवाइज़ ये बार बार इन्फेक्शन होते रहेगा। जब तक आप इस हर्पीस इन्फेक्शन का वायरस को आप अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर लेंगे तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वहाँ पे एक्जिमा हो सकता है, अदर डिजीज़ हो सकते हैं और मिल के बहुत बड़ा बीमारी क्रिएट कर सकता है। तो चलिए जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। सबसे पहले अगर जेनिटल हर्पीस हो रहे हैं तो आप इसमें कॉस्टिकम का बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलता है। कॉस्टिकम 200 पोटेंसी में आपके जेनिटल हर्पीस है, मेल है या फीमेल है, उसमें मस से भरे छोटे छोटे पेप्यूल दाने लायक हो रहे हैं और उसमें इचिंग भी हो सकते हैं। तो कॉस्टिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और इसको 200 में पोटेंसी में जनरली उसको सजेस्ट किया जाता है और इसमें रिजल्ट्स जो है अगर स्लो हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर बताएंगे इसके हायर डोजेस भी जा सकते हैं, लेकिन कॉस्टिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड बेनिफिशियल रिजल्ट्स देता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, ग्राफाइटिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जब उसमें पस बन जाता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, स्टिकी डिस्चार्ज होता है, तो ग्राफाइटिस 200 पोटेंसी में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके डोजेस आपके डॉक्टर बताएंगे, इसको रिपीटली नहीं लेना होता है, आप इसके गैप दे के लेना पड़ता है। तो ग्राफाइटिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, आर्सेनिक एल्बम, जहाँ बर्निंग हो, इचिंग हो और साथ ही साथ जलन के साथ साथ आपको इचिंग भी रहते हैं और जलन होते हैं, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 30 पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे एंड फर्दर उसका हायर पोटेंसी जाएंगे अगर आपके डॉक्टर्स बताएंगे अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, पेट्रोलियम को 200 पोटेंसी में लेंगे, सजेस्ट करेंगे, आपके डॉक्टर बताएंगे कैसे लेना है। बार बार रिपीटेड हर्पीस इन्फेक्शन हो रहा है और उसमें आप ग्रुप वाइज इन्फेक्शन फैलते जा रहे हैं और तो ये पेट्रोलियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। स्किन रफ हो रहे हैं तो पेट्रोलियम बहुत ही अच्छा वर्क करता है। एसिडम नाइट्रिकम, जहाँ पे छोटे छोटे दाने हैं और पेनफुल हो रहे हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसको 30 पोटेंसी में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, नेट्राम्यूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आपके स्किन पे इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज है, साथ ही साथ आपके बहुत ही सॉल्ट डिज़ायर है और हर्पीस इन्फेक्शन का छोटे छोटे दाने बने हैं, इचिंग हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रहे हैं, तो भी काफ़ी हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है। इसके लक्षण अगर आपको मैच करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हर्पीस इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है, इसे ज़रूरी है कि आप इसे प्रॉपर इलाज कराएं, इसका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन फ्यूचर में जाके कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, जैसे कि मैं इस वीडियोस में बताई हूँ। और साथ ही साथ इसका कुछ इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं। ब्रेन में अगर कुछ दिक्कतें हो रही हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। इंसेफेलाइटिस ये करा देता है कॉम्प्लिकेशन में कभी कभी, तो उसमें EEG करा सकते हैं, PCR टेस्ट करा सकते हैं, अगर इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन का जाँच करा सकते हैं, PCR करा सकते हैं। लंबर पंक्चर, आपके अगर स्पाइनल में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो लंबर पंक्चर करा के उसका इलाज कराया जाता है, उसका टेस्ट कराया, डायग्नोसिस कराया जाता है। MRI, कुछ स्कैन होते हैं, CT स्कैन होते हैं, स्किन टेस्ट होते हैं, जो कि आपकी इसमें इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। सो हाइजीन मेंटेन रखें और एंटी फंगल मेडिसिन जो है आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट, आपके डॉक्टर जो बताएंगे उसको यूज़ करें एंड अपना प्रॉपर हेल्थ मेंटेन रखें और हाइजीन ज़रूर मेंटेन रखें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इफ इट इज़ देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।